वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी जो नया टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम अलग अलग विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल्स को पढ़ेंगे कि एक देश के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर अचीव करना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ग्रोथ की ओर अग्रसर होना है तो हमें कौन कौन से मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। इस बुक के अंदर हम हैरेडोमर मॉडल है, लिविंगस्टीन मॉडल है, ऐसे कई सारे शुम्पीटर है, इन सब के इकोनॉमिक मॉडल्स को पढ़ेंगे, महालनोबिस, जिनके मॉडल्स की वजह से हम आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आर्थिक विकास होता क्या है। देखिए, आर्थिक विकास का अगर अभिप्राय की बात करें तो आर्थिक विकास वो होता है जिसमें उत्पादन के साधनों का कुशल उपयोग होता है, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में बढ़ता रहता है और ये जो वृद्धि होती है ये दीर्घकालीन होती है, जनता का जीवन स्तर और कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। यदि अगर आप आर्थिक विकास देखें तो आर्थिक विकास वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूटिलाइज करते हैं, नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम में लॉन्ग रन तक इंक्रीज़ होती रहती है यानी वृद्धि होती है, और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है और कल्याण का सूचक बढ़ता है। तो अगर आप मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास वो होता है जिसमें हम फैक्टर प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन में भी लिखा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ ग्रोथ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ नेशन पीपल फ्रॉम अ लो इनकम इकोनॉमी, और दूसरी में लिखा है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट फोकसेस ऑफ इम्प्रूविंग फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। कि एक विकासशील जो देश है उसमें राजकोषीय, आर्थिक और सामाजिक कल्याण को किया जाता है। एक और डेफिनेशन है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कंसिडर फैक्टर एज अ हेल्थ, एजुकेशन, वर्किंग कंडीशन, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ एंड मार्केट कंडीशंस विद द फोकस ऑफ इम्प्रूविंग इन द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज़। यानी जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, डोमेस्टिक यानी घरेलू, वर्किंग कंडीशंस, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ और मार्केट कंडीशंस पर फोकस किया जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें मानव का विकास किया जाता है, साथ ही साथ मानव के विकास से जुड़े हुए एलिमेंट्स जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर कैपिटा इनकम आदि पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे कि एक अमेरिकी संस्था है जिसका नाम ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल है, उसने आर्थिक विकास का अर्थ दिया है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, PQLI। अगर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में वृद्धि होती है तो यह आर्थिक विकास का सूचक होगा। इट इज़ ए इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इस संस्था ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेशन को मापने के लिए मेज़र करने के लिए 3 एलिमेंट्स लिए हैं। वो 3 एलिमेंट्स हैं प्रत्याशित आयु यानी एक्सपेक्टेड एज, इन्फेंट डेथ रेट और साक्षरता। तो इन 3 पॉइंट के आधार पर आर्थिक विकास को PQLI से मापा जाता है। जिस देश में प्रत्याशित आयु सबसे अधिक होती है उसे 100 अंक दिए जाते हैं। इसी प्रकार मृत्यु दर व साक्षरता के संबंध में भी अंक दिए जाते हैं। जिस देश में मृत्यु दर सबसे कम होगी उसे 100 अंक दिए जाएंगे, साक्षरता अगर ज़्यादा होगी तो बहुत अधिक अंक दिए जाएंगे। जिस देश में प्रत्याशित आयु सबसे कम होती है उसे कम अंक दिए जाते हैं यानी 1 अंक दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक देश के तीनों जो इंडेक्स होते हैं यानी सूचकांक होते हैं उनको रख कर सूचकांक निकाल लिया जाता है और उनसे एक एवरेज सूचकांक निकाला जाता है और इसी को वो आर्थिक विकास मानते हैं। अर्थात जो ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल है वो साक्षरता यानी लिटरेसी,
इन्फेंट डेथ रेट और एक्सपेक्टेड एज को एक इंडेक्स नंबर देते हैं और उन इंडेक्स नंबर के आधार पर एवरेज इंडेक्स नंबर निकाल लिया जाता है और एवरेज इंडेक्स के आधार पर आर्थिक विकास की गणना कर ली जाती है। यहाँ अब आगे और बात करते हैं कि आर्थिक विकास होता क्या है। तो आर्थिक विकास होने के लिए आर्थिक विकास की विशेषताओं को पढ़ना आवश्यक है। जैसे आर्थिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है। द प्रोसेस रिजल्ट इन अ राइज इन रियल इनकम। और ये जो आर्थिक वृद्धि होती है इससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। रियल इनकम मस्ट बी सस्टेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है ये अल्पकालिक ने होकर निरंतर और दीर्घकालिक होती है। देश में जो अशोषित साधनों का कुशल प्रयोग किया जाता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है और जो पब्लिक है उसकी लिविंग स्टैंडर्ड में भी इंक्रीज़ होता है। अब बात करते हैं मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने के लिए हम जिन पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो अमेरिकी संस्था थी ओवरसीज़ डेवलपमेंट काउंसिल, उसने अपने 3 बताए थे, एक्सपेक्टेड एज, इन्फेंट डेथ रेट और लिटरेसी। ऐसे ही मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए रियल इनकम पर हेड यानी जीडीपी पर कैपिटा, लेवल ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड, लेवल ऑफ हेल्थ केयर जिसमें हम ये देखते हैं कि 1000 पॉपुलेशन पे कितने डॉक्टर्स वर्किंग है, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग के हाउसिंग वगैरह है या नहीं है, लेवल ऑफ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड क्या है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापने के लिए हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इनके अलावा हम दूसरे पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, पर बेसिकली हम जो पैरामीटर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापने के लिए वो इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। जैसे रियल इनकम है, पर हेड जीडीपी पर कैपिटा, लेवल ऑफ लिटरेसी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, लेवल ऑफ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कई बार आपने सुना भी होगा HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के यही वो पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पर एक देश की आर्थिक विकास की हम मापते हैं कि किस देश में आर्थिक विकास ज़्यादा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, यानी मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट और ग्रोथ को एक माना जाता है, मान लिया जाता है कि इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जबकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। इसके बारे में शुम्पीटर, एल्फ्रेड बीन, हिक्स, डॉक्टर ब्राइट सिंह आदि विद्वान इनमें अंतर करते हैं। और वो अंतर यूँ करते हैं कि यहाँ तक कि शुम्पीटर ने अपनी पुस्तक थी द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोफेसर शुम्पीटर ने एक पुस्तक है उनकी द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से अर्थ परंपरागत नियमित विकास से है, रेगुलर डेवलपमेंट से है, जबकि आर्थिक विकास का मतलब होता है नवीन तकनीकी से होने वाला विकास। देखिए, इसको समझना थोड़ा सा ऐसा है कि एक स्टेज के बाद अगर रेगुलर आपकी ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट होता रहता है, नियमित रूप से विकास होता रहता है, तो हम इसको कहेंगे ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन जब हम आर्थिक विकास के अग्रसर होने के लिए नई नई टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो वो स्थिति आर्थिक विकास की कहलाती है। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, जैसे श्रीमती उर्सुला हिक्स ने ग्रोथ शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों के संबंध में किया है। मतलब अगर आप देखें तो उर्सुला विकसित ने इसको और सिंपल बनाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ड को डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए यूज़ किया है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी विकासशील देशों के लिए यूज़ किया है, जहाँ पर उत्पादन के साधनों की और संभावना से उसको यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही डॉक्टर ब्राइट सिंह हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिखा है कि ग्रोथ शब्द विकसित देशों के लिए किया जाता है, जबकि
सेम वही जो उर्सुला हिक्स ने जो दिया है, डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी उसका समर्थन किया है। ऐसे ही प्रोफेसर किंडरबर्जर है, उन्होंने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच भी अंतर स्पष्ट किया है और वो कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ से अर्थ केवल उत्पादन से है। इकोनॉमिक ग्रोथ से अर्थ केवल प्रोडक्शन से है, जबकि आर्थिक विकास से अर्थ अधिक उत्पादन, नवीन तकनीक और संस्थागत सुधारों से है। आप देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ऐसी कंडीशन है जहाँ पर अब प्रोडक्शन ही किया जा रहा है, उत्पादन ही किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास वैसी स्थिति होती है जिसमें उत्पादन को और बढ़ाने के लिए नए नए टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो साधारण शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन रियल इनकम, नेशनल आउटपुट, कि आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य अब सिर्फ ये माने कि रियल इनकम में इंक्रीज़ करना है, रियल इनकम और नेशनल आउटपुट को बढ़ाना है, यानी वास्तविक आय और वास्तविक उत्पादन को बढ़ाना है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स होता है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, हेल्थ को इम्प्रूव करना, मेजर ऑफ लिटरेसी हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, और हेल्थ केयर को बढ़ावा देना है। देखिए यहाँ पे लिखा सेटरिस पेरबस, ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक वर्ड था जिसमें लिखा आता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रूल। तो सेटरिस पेरिस भी बस भी लैटिन वर्ड है ये, और इसका मतलब भी यही होता है कि ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो वो कहते हैं कि वी वुड एक्सपेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ टू अनेबल मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से कई अधिकतर अर्थशास्त्रियों ने इसमें भेद भी स्पष्ट किया है और कई लोगों ने इसे प्राय भी माना है। आज के चैप्टर में हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आगे के चैप्टर्स में हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बीच के अंतर को स्पष्ट करेंगे, जिसमें किंडरबर्जर और इन सब की डेफिनेशंस को भी दिया जाएगा, और विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी पर भी चर्चा की जाएगी। थैंक यू फॉर टुडे।